हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत सरकार के द्वारा अंडमान निकोबार में लगभग 72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अधोसंरचना बनाई जा रही है तो शायद आपको जानकर आश्चर्य हो, और आश्चर्य आपको तब और भी अधिक होगा जब मैं आपसे यह कहूं भाई कि वास्तविकता में इस परियोजना के कारण, इस वर्क के कारण एक मानव की पूरी नस्ल, या मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो एक जनजाति बेसिकली जिसे शोम्पेन के नाम से जाना जाता है, वो पूरी तरह से खात्मे की कगार पर आ जाएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बेसिकली कहना है जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कि भारत सरकार का यह कार्य खासा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अब जरा पीछे दी हुई इस इमेज को ध्यान से देखिए। आप इस इमेज में पाएंगे जिस जनजाति के लोगों को आप यहां देख रहे हैं, ये लोग वास्तविकता में ग्रेट निकोबार आइलैंड में बेसिकली निवास करते हैं। और ये जो लोग हैं, ये लोग काफी ज्यादा परेशान इस बात से भी हैं कि अभी बीते समय ही लोकसभा के चुनाव में इन्होंने वोट करा, और भाई अब ये सुनने आ रहा है कि जिस स्थान पर ये रह रहे हैं वहां भारत सरकार बेसिकली ग्रीनफील्ड नाम से एक पूरी सिटी स्टैब्लिश करने वाली है, एक पूरा अधोसंरचना का कार्यक्रम शुरू करने वाली है। इससे खासा लोग जो है वो परेशान है। आइए जरा इस खबर पर डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप खबर देखें तो आप पाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई 72,000 करोड़ रुपए का बुनियादी ढांचा बनाने का कार्यक्रम जो है वो भारत सरकार के द्वारा इस स्थान के लिए प्रपोज करा गया है, जो कि नीति आयोग ने इनिशियली जो है वो प्रपोज करा था। उसी का इंप्लीमेंटेशन करते हुए भारत सरकार यहां पर जो है वो कार्य कर रही है। अब यहां देखिए, संसदीय सहमति में भी इस पर जो है वो चर्चा की गई, और साथ में इस स्थान के बारे में कहा गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खासा जरूरी है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि भाई इतना खास है ही क्यों अंडमान निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना। तो जरा ध्यान से समझिए। यहां आप पाएंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी भाग अंडमान है और निचला भाग भाई निकोबार के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी एक आइलैंड्स की पट्टी है। अब यहां समस्या समझिए। अंडमान निकोबार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कार्य बेसिकली भारत सरकार करने वाली है, इस कार्य में ध्यान दें तो एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। और ये जो टर्मिनल है, मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि यह खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के लिए सामरिक दृष्टि से। आगे मैं चर्चा करने वाला हूं। चीन के डोमिनेंस को इस एरिया में काउंटर करता हुआ दिखेगा। क्लियर? इसके बाद आप पाएंगे 400 यात्रियों की संभालने की क्षमता वाला एक जो है ग्रीन फील्ड एरिया भी स्टैब्लिश होगा। बेसिकली उसका एक जो है एयरपोर्ट भी होगा, और वहां पर रहवास के लिए भी स्थान होंगे। लगभग इस कार्य के लिए इमेजिन करें कि 16,000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वहां पर गैस और सौर ऊर्जा का स्टैब्लिशमेंट करा जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अब ये जो कार्य है, ये कार्य जिस स्थान पर होगा भाई, उस स्थान की जो जैव विविधता है, अर्थात जो बायोडायवर्सिटी है, इस पर खासा नेगेटिव प्रभाव आएगा। जरा ध्यान दें तो इस समग्र विकास की जो कार्य भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, नो डाउट कि ये वर्क इसेंशियल है, भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें अंडमान निकोबार की लोकेशन को डियर, तो आप एक बात क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वो आइडेंटिफिकेशन ये है कि वास्तविकता में श्रीलंका हो, श्रीलंका का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट है भाई, जिसे कोलंबो कहा जाता है, खासा नजदीक है इस स्थान से। और इतना ही नहीं, इसके दक्षिण पश्चिम में और इसके आसपास आप पाएंगे मलेशिया और सिंगापुर, यानी कि इस स्थान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और इवन चाइना को काउंटर करने के लिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब यह महत्वपूर्ण है, तब के केस में अधोसंरचना बनाना हमारे लिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें, विकास वर्सेस पर्यावरण वर्सेस कल्याण, इन तीन में से कभी एक ही सरकार जो है वो गेन कर पाएगी। जहां एक तरफ पर्यावरण संरक्षण होगा तो दूसरी तरफ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में अधोसंरचना के विकास पर आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। और कहीं आपने तेजी से एक्सेलरेटर दबाया विकास का, तो आपके कल्याण का पैरामीटर फेल हो जाएगा।
साक्षात उदाहरण देखिए, पीछे दिया हुआ है, जहां भारत सरकार नो डाउट एक अच्छी मंशा के तहत अधोसंरचना का निर्माण करती हुई दिख रही है, पर कहीं ना कहीं यह निर्माण आप पाएंगे कि यहां रहने वाले एक स्थानीय समूह के समूल निशान और खासकर पूरी तरह से एंडिंग का कारण बन सकता है। मैं अगर आपको ऑफिशियल डेटा बताऊं, करंट डेटा नहीं, ऑफिशियल डेटा अगर मैं आपको बताऊं, तो इन जो लोगों की, जिन जनजाति के लोगों की मैंने चर्चा करी, ये शोम्पेन जो है जनजाति के लोग कहलाते हैं, केवल दक्षिणी और केवल ग्रेट निकोबार में निवास करते हैं। इन लोगों के करंट संख्या 200 के आसपास बताई जा रही है, केवल 200 लोग शेष हैं। और अगर ये अधोसंरचना का कार्य यहां चलता है तो इस जनजाति के लिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई देगा। अब यहां आप देखेंगे कि जो आसपास का एरिया है, यहां पर कछुओं की काफी ज्यादा संख्या, इसके अलावा यहां की स्थानीय बायोडायवर्सिटी जिसे हम कहते हैं इस जैव विविधता, इस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। और कारण जान लीजिए कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। बिकॉज डियर, आपको पता होगा कि भारत के जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट है, अर्थात जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं बेसिकली इंडिया के, आप इस प्रकार से देख पाएंगे। यहां आपको दिखाई देगा भाई इंडिया, और इंडिया के 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें आपको एक हिस्सा दिखाई देगा भाई हमारा जो पूर्वी हिमालय का एरिया है, अर्थात हमारा ईस्टर्न हिमालय, हमारा वेस्टर्न घाट्स, और यहां आपको दिखाई देगा अंडमान निकोबार, जिसे हम सूडालैंड के नाम से जानते हैं, सूडालैंड बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। डियर, ये एरिया खासा संकट में आता हुआ दिख रहा है। मेरी अभी से कुछ समय पहले कही गई लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, विकास वर्सेस पर्यावरण वर्सेस भाई जन कल्याण। इनमें से आप कोई एक ही गेन कर पाएंगे। विकास की रेस में दौड़ना कहीं ना कहीं जन कल्याण की रेस में हमें पीछे करता है, और जन कल्याण के लिए दौड़ना कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण और विकास से पीछे छोड़ देता है। आई थिंक आपके लिए यह डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, यह चर्चा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह चर्चा आपके यूपीएससी की जर्नी के लिए है। और यूपीएससी की जर्नी में अगर आप आगे अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डियर, यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी। इवन आपके पास एक शानदार मौका है स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर अपनी यूपीएससी की जर्नी को और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड बनाने का। हमारे प्रीमियम बैचेस अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले P2I बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ध्यान दें, इनमें 26 तारीख से भाई कक्षाएं लगना भी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि आप समय के साथ लेट हो रहे हैं। वो बैच जिसमें आपको ना केवल प्री की, ना केवल मेंस की, अप टू इंटरव्यू, जी हां, हमारे मॉक इंटरव्यूज आप देख सकते हैं। इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनका हिस्सा बन सकते हैं, और इन बैचेस के माध्यम से ना केवल आपकी तैयारी एक बार कराई जाएगी, वेट, एसआईपी का प्रोग्राम अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के प्रोग्राम के तहत आपका प्री को क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड करने के लिए हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। प्री के पूरे सिलेबस को दोबारा पढ़िए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, और यह क्रैश कोर्स जो है वो P2I बैच में इंक्लूडेड होगा। इतना ही नहीं, इस बैच में आपको मिलने वाला है भाई रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फायदा, अर्थात प्री क्वालिफाई करते ही आपको आपके घर से इस स्थान पर बुला लिया जाएगा, जिसके लिए कोई शुल्क चार्ज नहीं करा जाएगा। सारा खर्च स्टडी आईक्यू उठाएगा, मात्र आपको जो है वो एक बार इन बैचेस का पार्ट बनना है। आई थिंक आप कॉस्ट देख पा रहे हैं, 29,999 की बैर मिनिमम कॉस्ट पे डियर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। ध्यान दें, यहां पर एक मैंडेटरी ऑप्शन है दैट आपको यूज करना होगा AK लाइव कोड का। कोड याद रखेंगे, AK लाइव, इस कोड के माध्यम से ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि वो सभी सीरियस एस्पिरेंट जो IAS की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैचेस का पार्ट जरूर बनेंगे। नेक्स्ट याद रखिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका वेट कर रहा है, ऑप्शनल जो कि 300+ मार्क्स लाने की गारंटी, एक ऑप्शनल जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। मोर देन 30 क्वेश्चंस, 30 to 35 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से डायरेक्टली पूछे जाते हैं विल बी एक्ट लाइक योर पीनट्स। आप बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि इस ऑप्शनल को चुनना आपके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा फॉर योर प्री, यानी कि इसका वेलकम ऑफर होता है कि आपका प्री एटलीस्ट हमेशा क्वालिफाई होगा। मेंस में 300 मार्क्स की स्ट्रेटेजी, क्रक्स, नोट्स और लाइव क्लास के साथ आप मेरे साथ जुड़कर इस ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल बना सकते हैं, सक्सेसफुल ऑप्शनल बना सकते हैं।
ध्यान दीजिए, इस ऑप्शनल को ज्वाइन करना है तो आप दिए गए कॉस्ट अर्थात 15,999 की कॉस्ट पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको इस कार्य के लिए यूज करना है अगेन AK लाइव कोड का। और स्पष्ट कर दूं मैं भाई, इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और इवन आप लेट हो चुके हैं। 30 जून इस बैच में एडमिशन की लास्ट डेट है। ये बैच सेकंड है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, साथ में आप वेबसाइट पर विजिट करके भी इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स जो आने वाले समय में अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने वाले हैं, वो इन बैचेस का पार्ट जरूर बनेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।